तुम जैसे बोल रहे थे फरहान, अगर कभी हकीकत में तुमने ऐसा बोला तो मैं तो मर ही जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? सच कहूं तो पुप्पो अब आप पे तरस आने लगा है। आपने खुद अपने आप को इस हाल तक पहुंचाया है। शानज़े, मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़क। जा यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मॉम, आप उनको किसी भी तरह यहाँ से भेज दें। मैं क्या भेज दूँ उन्हें यहाँ से? वो तो मुझे घर से निकालने की बात कर रही हैं। झूठी फर्माबरदारी दिखा रहे हो तुम। अब मैं समझ चुकी हूँ फरहान, लेकिन तुम जानते हो ना, मेरा रब मेरी बद्दुआएं सुन लेता है। आप फिक्र ना करें, नहीं लड़ूंगी आपकी बचपन की मोहब्बत से। वो बुरी लड़की नहीं है अतिका, शानज़े समझदार लड़की है। काम ऐसा करूंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जादू के असर से हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्या करोगी? तू नाम बता उन दोनों का और उन दोनों की माँओं का, और फिर काम देख। अच्छा बताती हूँ। ये जो मेरे बड़े बेटे की पहली बीवी है, इसका नाम है हदीका, और इसकी माँ का नाम है फायजा। अब फंस गई अदीका, अब दूसरी का बोल। और दूसरी का नाम है शानज़े। माँ का नाम? उसकी माँ का नाम है फखरुन्निसा। अब आई है शामत उन दोनों की, फंस गई हैं दोनों। अब बता दो कि क्या करोगी तुम इनका? तू फोन रख और तमाशा देख क्या होता है। अच्छा, और एक बात याद रखना कि किसी को पता न लगे कि तू, मैं और शैतान मिलकर ये काम कर रहे हैं। क्या? फोन रख। फिर फोन काट दिया। पूरी बात ही नहीं सुनती। मैं और शैतान मिलकर? हाय रब्बा, ये मैं क्या कर रही हूं? ये तो कुफरिया अमल है, शैतानी अमल है ये तो। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं सिर्फ जवाब दे रही हूं ना शानज़े के शैतानी अमल का। भाई जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उसी तरह इस गंदे अमल को गंदे अमल से ही काटना होगा मुझे। मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। पता नहीं क्या होने वाला 3 मिनट में। हेलो, हाँ अयान बोलो। जिब्रान भाई, आप अभी इसी वक्त यहाँ आ जाएं। क्या हुआ, सब खैरियत है? जिब्रान भाई, हानिया मॉम को खतरा है, आप देर मत करें, फौरन आ जाएं। अयान, क्या हुआ? अयान क्या हुआ, बताओ मुझे। अयान, उठाओ इसे और घर से बाहर फेंको। खबरदार जो किसी ने इन्हें हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, निकालो इसे बाहर। छोड़ो मुझे, छोड़ो शाफिर, छोड़ो इन्हें, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेके? छोड़ो इन्हें। सुना नहीं तुमने? छोड़ो इसे, जाहिल इंसान। मॉम, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। मैं ठीक नहीं कर रही? क्या ठीक नहीं कर रही? उस औरत ने तुम दोनों को मेरे खिलाफ कर दिया। मुझसे सही मुंह बात नहीं करते हो तुम लोग, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि
मैं क्या कर रही हूँ? मॉम मॉम प्लीज आप उन्हें कुछ ना कहें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मॉम। शाफे, रिलैक्स, कम ऑन डार्लिंग, मेरा बच्चा, हम बात करते हैं ना। बीच में ना हो बाबा, हमें बड़े साहब का हुक्म है। तुम्हारे बड़े साहब को मैं देख लूंगा, छोड़ो इन्हें। चली जाओ वरना मारी जाओगी। मॉम उठे। मॉम फिक्र मत करें, मैं देख लूंगा इनको। चलो। एक मिनट। हेलो मॉम प्लीज ऐसा ना करें, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उनका कसूर क्या है? शाफे, कम ऑन बेटा, ऊपर बैठो। कम ऑन शाबाश, बैठो ना बेटा, गुड गर्ल। आयान, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि हानिया ठीक है? वो ठीक है, आप जल्दी आ जाएं। ओके। देखो बेटा, वो जो औरत है ना, तुम्हारे डैड की दूसरी बीवी थी। अब तुम्हारे डैड तो रहे नहीं, तो उसका इस घर से कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, अगर उसके कोई बच्चे होते तो हम हैं उनके बच्चे। सुना आपने? इस घर से उन्हें नहीं, आपको जाना होगा, क्योंकि आप हमें उस वक्त छोड़ के चली गई थी जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो हमें उस वक्त भी छोड़कर नहीं गई जब उनकी जान को खतरा था। आयान, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मॉम हूं। आप हमारी मॉम नहीं हैं, आप वो औरत हैं जो अपने शौहर की जायदाद की लालच में यहां आई हैं। आयान, छोड़कर नहीं गई थी मैं तुम लोगों को। कोर्ट में तुम्हारे डैड ने तुम्हारी कस्टडी का केस जीत लिया था। डिवोर्स लेने के बाद, केस हारने के बाद मैं यहां रहकर करती भी क्या? मुझे तो जाना ही था ना। जिब्रान, हानिया, तुम ठीक तो? हाँ? जिब्रान, वो उन गुंडों ने मुझे घर से निकाल दिया है। तुम आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हानिया, मैं कहता हूँ मेरे साथ। नहीं जिब्रान। क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइसेंस है तुम्हारे पास? दिखाओ मैं तुम्हें लाइसेंस। मेरे पास है लाइसेंस। चलाओ। ये कौन है? ये इन गुंडों की मालकिन है। जिब्रान, जिब्रान, नहीं जिब्रान, जिब्रान, जिब्रान नहीं, जिब्रान नहीं, नहीं जिब्रान नहीं, ऐसे मत करो। आपके दोनों गुंडों को बाहिफाजत अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहां से ट्रीटमेंट होने के बाद पुलिस स्टेशन और वहां से कोर्ट के रास्ते जेल। अगर उन्होंने मार खाकर आपका नाम उगल दिया तो मजबूरन मुझे आपको उसी प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। मैं चाहता तो आपको उनके साथ गिरफ्तार कर सकता। आपके साथ ये रियायत सिर्फ इस वजह से बरती गई है क्योंकि आप आयान और शाफे की मॉम है। अलबत्ता आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल ये कि क्यों लगाया आपने ये तमाशा? क्योंकि ये घर मेरा है, इसका नहीं।
मेरी इस घर से तलाक हुई थी और ये यहां पर बेवा हुई है। यहां मेरे बच्चे रहते हैं और इसकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो इसे यहां से जाना पड़ेगा राइट नाउ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बेवा होने के बाद औरत अपने शौहर का घर नहीं छोड़ सकती 4 माह तक, और ये कानून भी है। एग्जैक्टली। और 4 माह के बाद अगर शाफे और अयान चाहेंगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस घर से और फाइक मलिक की जायदाद से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वो जो कुछ भी छोड़ के गया है ना, अपने बच्चों के लिए छोड़ कर गया है। रुक जाओ हानिया, इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं। तुम इस जायदाद के 8वें हिस्से की मालकिन हो और ये कानून है। एग्जैक्टली। और आपसे मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि आप फाइक मलिक की तलाकशुदा है तो आपका इस घर और जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि इस घर में आपके बच्चे रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे इज्जत से रहना चाहती हैं या फिर इज्जत से जाना आपको ठीक लगेगा? मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली, ये घर मेरा है। लेकिन हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। और आपको अब यहाँ से जाना होगा। ये गलत है। कोई भी औलाद अपनी माँ को ऐसे मना नहीं कर सकती। अगर वो यहाँ पे रहना चाहती हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी ऐसी माँ बन के रहना चाहती हैं जैसे फाइक मलिक बाप बन के रह रहा था, तो आपका भी वही इंजाम होगा जो फाइक मलिक का हुआ था। क्योंकि आप इन बच्चों की माँ हैं, लेकिन मेरी और हानिया की नजर में आप वो मुजरिम हैं जिसे एक बार माफी मिल चुकी है, लेकिन दोबारा नहीं मिलेगी। हानिया, आओ मेरे साथ। हानिया, ये औरत तुम्हारी मजबूरी बन चुकी है। ये उसके बच्चों का घर है। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरे की बात है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो कोई भी असूल तोड़ा जा सकता है। लिहाजा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम ऐसी सूरत के अंदर अपनी अम्मी के घर चली जाओ और वहां जाके अपनी इद्दत मुकम्मल करो। नहीं जबरान, मौत का खतरा तो मुझे फाइक मलिक से भी था, लेकिन मैं यहाँ शाफे और अयान के लिए हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। अरे हानिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो औरत पैसे और जायदाद की लालची है। तुम अब इस जायदाद के 8वें हिस्से की मालकिन हो। तुम्हें पता है इसका 8वां हिस्सा कितना है? 150 करोड़। और वो किसी भी सूरत में ये तुम्हें नहीं लेने देगी। वो तुम्हें किसी भी तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। तुम्हारी जान को खतरा है और उसके बाप के बहुत सारे वसाइल हैं जो वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। समझने की कोशिश करो यार, प्लीज। तो क्या हुआ? मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता। जैसे कि आज तुम आ गए हो मुझे बचाने के लिए। आज टाइम पर पहुंच गया हूं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हर बार पहुंच जाऊंगा। तो मैं अपनी मौत को खुदा की मर्जी समझूंगी। अब मैं बताऊं तुम्हें अपनी मर्जी। अब मैं भी इसी घर के अंदर रहूंगा। हर बार तुम्हारा बचाओ बचाओ सुनकर भागा चला नहीं आऊंगा। तुम इस घर में कैसे रह सकते हो जबरान? आओ बताता हूं तुम्हें। अयान,
बेटा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी मॉम हूं। और शाफे बेटा, मेरी जान, तुम तो ऐसी ना थी। बेटा खोलो। बात करना चाहती हैं आप इन दोनों से? इसलिए आपको मेरी हेल्प चाहिए? अयान, शाफे, बेटा दरवाजा खोलो। अयान, माँ है वो तुम्हारी, तुम लोगों से बात करना चाहती हैं। कैसे शर्मिंदा करोगे उन्हें हमारे सामने? इन्हें अंदर आने दो बेटा। आइए। क्या कर रहे हो? ओ हेलो, ज्यादा बकबक नहीं, जाकर चाय बना कर लो मेरे लिए। जिब्रान, मुझसे ना तमीज से बात करो, तुम समझे? ओके, ज्यादा गुफ्तगू ना फरमाए। मैंने अयान से बात करनी है, इसलिए मैं उनका यहाँ पे इंतजार करूंगा। आप जाएं और अपने जायकेदार हाथों से मेरे लिए एक कप चाय का बना कर लें। अब ठीक है, चलो जाओ। जाओ भी क्या, आंखें दिखा दीजिए। बेटा क्यों इतनी नफरत करते हो मुझसे? किसने तुम्हारे दिलों में इतनी नफरत भर दी है? उस हानिया ने ना? आपने, क्योंकि आप हमें इस कैद में अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं चली गई थी? तुम्हारे डैड ने मुझे तलाक दे दी थी, और तलाक के बाद कोई औरत अपने एक्स के घर कैसे रह सकती है? बताओ मुझे, क्या करती मैं? आप भूल रही हैं मॉम, डैड ने आपको तलाक नहीं दी थी। आपने खुद कोर्ट के जरिए डैड से तलाक मांगी थी, तब डैड ने कोर्ट प्रोसीजर से पहले आपको तलाक दी थी। तो बेटा मैं और क्या करती? क्या करती मैं? तुम्हारे डैड मुझे मारते इतना थे, और तुम्हारी दादी पता नहीं क्यों मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहकर उन्हें बिला वजह गुस्सा दिलाती थी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि मैं यहां रहूं। मेरी तो हड्डियों में दर्द हो जाता था मार खा खा के। तो आप भी हड्डियां तोड़वा देती ना डैड की। आपके अपने डैड भी तो गुंडे ही हैं। और जस्ट शट अप आयान, जरा सी तमीज नहीं रही तुम लोगों में। न बड़ों से बात करने की, न बड़ों के बारे में बात करने की। यही सिखा रही है हानिया तुम लोगों को? जी नहीं, हानिया मॉम ने हमें सिखाया है कि माँ बाप की बात मानो, उनको कभी शर्मिंदा ना होने दो, उनका हमेशा एहतराम करो। तो कहाँ कर रहे हो तुम लोग मेरा एहतराम? हाँ, ये एहतराम कर रहे हो तुम लोग मेरा? आखिर आप चाहती क्या हैं? आपका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा, और ना हमें अब आपकी जरूरत है। क्यों बेटा? मैं जानना चाहती हूं ऐसा क्यों है? क्यों नफरत करते हो मुझसे? क्योंकि आप मां बनकर नहीं आई, आप यहां सिर्फ गुंडागर्दी करने आई हैं। फिजिकली आप हमारी मॉम हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हानिया मॉम से हमें माँ का प्यार मिला है, और अब हम उनके बगैर नहीं रह सकते। और अगर आपको वाकई इस घर में रहना है तो हानिया मॉम के खिलाफ कोई गलत बात नहीं सुनेंगे हम। समझ गई आप? जिब्रान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मॉम, ये सब जायदाद का चक्कर है। अगर आप खुद इनके रास्ते से नहीं हटी
तो ये लोग आपको निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने हानिया के सामने दो ऑप्शन रखे हैं, या तो वो ये घर छोड़ दे या तो फिर मजबूरन मुझे इस घर में आना होगा। तुम क्या कहते हो आयान? मॉम, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये प्यार और अपनापन जो मुझे यहाँ से मिला है, ये कभी मुझे अम्मी के घर में भी नहीं मिला। मैं ये मुकद्दस रिश्ता तोड़कर और ये अपनापन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर जिब्रान भाई को हमारे साथ रहना होगा। लेकिन अयान, प्लीज मॉम, अगर माहिन मॉम इधर आके इतना बड़ा कदम ना उठाती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता। लेकिन उनकी नीयत खुल के सबके सामने आ गई है, तो अब जब तक माहिन मॉम इस घर से नहीं जाती, जिब्रान भाई को हमारे साथ ही रहना होगा।